Hello everyone, class 9th mathematics, chapter circle. Question is this: if two non-parallel sides of a trapezium are equal, it is a cyclic. हमें if two non-parallel sides of a trapezium की जो non-parallel sides हैं वो equal दे रखी हैं और हमें प्रूफ क्या करना है, कॉमा के बाद जो है वो प्रूफ करना है इट इज़ अ साइक्लिक। हमें साइक्लिक प्रूफ करना है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है वो आइसोसेलेस है, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। वो ट्रेपेजियम जिसकी दो साइड इक्वल है ऑलवेज साइक्लिक। हमें प्रूफ करना है कि वो हमेशा, ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है। ओके, तो देखो कैसे बनाएंगे। हमें क्या बनाना क्या है, हमें बनाना है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम बनाएंगे हम, ऊपर से स्मॉल नीचे से बिग, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, नेम लिख लो ए बी सी डी। ओके, तो इन्होंने बोला है ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड। अब बताओ ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है। ये और ये तो पैरेलल होती है, ये और ये नॉन पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ट्रेपेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है। तो ये और ये नॉन पैरेलल साइड है, वो हमें क्या दे रखी है, इक्वल। हमें गिवन है AD इक्वल BC। इसको नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं क्योंकि ये पैरेलल नहीं होती। और नॉन पैरेलल साइड हमें क्या दे रखी है, इक्वल, मतलब AD इक्वल है BC के। ओके, हमें प्रूफ करना है इट इज़ साइक्लिक, वो साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक है, सर्कल बनाएंगे। इसके सर्कल देखो बनाओ, ये सर्कल है, ठीक है। ये तो हमें ये गिवन है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि वो करना है इट इज़ अ साइक्लिक। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है इट इज़ अ साइक्लिक, कि वो साइक्लिक होगा। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है अगर मैं A और इसके अपोजिट क्या है C, अगर मैं A और C का सम 180 ले आती हूँ तब भी वो साइक्लिक कहलाएगा। तो ऐसे लिखो, एंगल A प्लस एंगल C, इनका सम अगर मैं 180 ले आती हूँ तो भी वो साइक्लिक कहलाएगा। और या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंगल B और इसके अपोजिट क्या है, एंगल D। एंगल B प्लस एंगल D, इनका सम भी मैं अगर 180 ले आती हूँ, अपोजिट एंगल का सम अगर मैं 180 ले आती हूँ तो भी वो क्या कहलाएगा, साइक्लिक कहलाएगा। ओके, यू नो, हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे ना, बच्चों को ना मोस्टली ये समझ नहीं आता कंस्ट्रक्शंस में हम करेंगे क्या। ठीक है, कभी हाइट, कभी परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना होता है, कभी पैरेलल ड्रॉ करना होता है, कभी इक्वल ड्रॉ करना होता है, कभी लाइन को एक्सटेंड करना होता है। यही बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना ही क्यों है। वो नहीं समझ पाते कि पैरेलल करना है, इक्वल करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस देखिए मैं रीज़न बताऊँगी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रेपेजियम गिवन है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो हाइट का काम है। तो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर इट मीन्स अ हाइट नहीं दे रखी, तो हम इसलिए कंस्ट्रक्शन में क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ड्रॉ, दो पैरेलल लाइन के बीच से हाइट ड्रॉ होगी। क्या नाम है इसका, DE हाइट है। तो DE परपेंडिकुलर भी बोलेंगे इसको। DE परपेंडिकुलर है AB के, तो हम ऐसे लिखेंगे, DE परपेंडिकुलर है AB के। परपेंडिकुलर मतलब हाइट। और एक और हाइट ड्रॉ करो आप, ये से CF भी परपेंडिकुलर, इट मीन्स हाइट।
सी एफ परपेंडिकुलर, सी एफ किस पे खड़ी है, ए बी पे ना, तो सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, लिखो सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। ओके, यू नो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दो ट्रायंगल बने हैं ए डी ई, दूसरा ट्रायंगल है बी सी एफ, ये दो ट्रायंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देती हूँ, क्या करती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देती हूँ। यू नो कॉन्ग्रेंट के बाद आपको सबको पता है सीपीसीटी होता है, सीपीसीटी में जो हम चाहें वो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल्स में अगर मैं इनको कॉन्ग्रेंट कर देती हूँ तो सीपीसीटी में हम क्या चाहते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा एंगल ए कर देंगे इक्वल एंगल बी के, है ना, और ये एंगल इसके इक्वल कर देंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा हम उसकी ओर जा रहे हैं, उसकी ओर मूव हो रहे हैं। किसकी ओर मूव हो रहे हैं, जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ए और सी 180 होना चाहिए, हमें ए और सी की नीड है, और किसकी नीड है, बी और डी की नीड है। तो धीरे धीरे हम उसकी ओर मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो ट्रायंगल्स ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल्स ए डी ई, और कौन सा ट्रायंगल्स है, ए डी ई, दूसरा ट्रायंगल्स कौन सा है, बी सी एफ। ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इसको कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे बताओ। ई और एफ दोनों 90 डिग्री है, यस। डी ई इक्वल है सी एफ के, क्यों इक्वल है, क्योंकि पैरेलल्स लाइन के बीच में जो लाइंस आती है डी सी ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम है ना, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, ये और ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में ये इसके क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है, और दो पैरेलल्स के बीच में जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होगी। तो ये और ये डी सी किसके पैरेलल है, ए बी के। डी सी जब ए बी के पैरेलल है, इन दो पैरेलल्स के बीच में एक ये लाइन ड्रॉ हो रही है डी ई, दूसरी लाइन कौन सी ड्रॉ हो रही है, सी एफ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ओके, डी ई इक्वल है सी एफ के, ई इक्वल है एफ के, बिकॉज 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शंस। दो चीज़ें होगी, तीन चीज़ें इक्वल करनी होती है ना। और तीसरी चीज़ बताओ, ए डी इक्वल है बी सी के, देखो गिवन में है ना, ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के, पता है ना क्वेश्चन में। ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, तो ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल, ये और ये तो पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल इसको कहते हैं। ये जो नॉन पैरेलल है वो हमें इक्वल दे रखी है। तो देखो ए बी सी डी ये ट्रेपीजियम है, ये और ये तो पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल ये और ये नॉन पैरेलल है, हमें नॉन पैरेलल क्या दे रखी है, इक्वल। तो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ओके, ये हमें गिवन है। और पैरेलल्स के बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है वो भी इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगी, ये 90 है और ये भी 90 है, तीन चीज़ें इक्वल होगी, ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रेंट। तो चलिए करते हैं, आइए, तो चलिए बनाते हैं ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई बी सी एफ। देखो इन ट्रायंगल्स ए डी ई एंड ट्रायंगल्स बी सी एफ, ये दो ट्रायंगल है, तीन चीज़ें इक्वल करनी होती है, 1 2 3, तीन चीज़ों को इक्वल करो। ये 90 है, ये 90 है। अब कैसे 90 है पता है ना, आपने कंस्ट्रक्शन से किया था, बोला था ना मैंने, कंस्ट्रक्शन से किया है, ठीक है। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन से किया था ना मैंने, ये डी ई, देखो कंस्ट्रक्शंस में क्या किया था हमने, डी ई परपेंडिकुलर है ए बी के, कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ही क्यों ड्रॉ किया, हम और कुछ क्यों नहीं ड्रॉ कर सके, पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ, लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बायसेक्टर भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, इसलिए हाइट नहीं थी तो हमने कंस्ट्रक्शन से हाइट ड्रॉ करी, तो हाइट को परपेंडिकुलर करते हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डी ई
परपेंडिकुलर है ए बी के, देखो डी ई परपेंडिकुलर है ए बी के। दूसरा क्या है, सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। परपेंडिकुलर का मतलब ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इट इज़ अ 90 डिग्री, ये और ये 90, ठीक है। दिस और दिस 90 डिग्री। इसका नाम बताओ कैसे लिखेंगे। ये एंगल किसको टच कर रहा है, ये एंगल टच कर रहा है इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करेंगे डी, इसको बैक करेंगे ए, ई को बीच में लिखेंगे ए ई डी या डी ई ए। ए एंगल का साइन लिखो, ई को बीच में लिखना है, ए ई डी, ए ई डी किसके इक्वल है, एंगल, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल का नाम लिखो। ये एंगल किसको टच कर रहा है, इस लाइन को, और ये किसको टच कर रहा है, इस लाइन को। इसको बैक करेंगे बी, इसको बैक करेंगे सी, एफ को बीच में लिखना है, बी एफ सी, बी एफ सी ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शंस करी है, ओके। और बताओ, ए डी इक्वल है बी सी के, साइड ए डी, ये साइड ए डी है, साइड ए डी किसके इक्वल है, साइड बी सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, और कोमा के बाद प्रूफ करना होता है ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। ये ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है, ये और ये नॉन पैरेलल साइड होती है। इसमें देखो ये ट्रेपीजियम है, ये और ये, तो नॉन पैरेलल साइड कौन सी होंगी बेटा, ए डी और बी सी। क्या दे रखा है हमें, इक्वल, तो लिखूंगी ए डी इक्वल है बी सी के, गिवन। दो चीज़ें इक्वल होगी, एक और चीज़ इक्वल करो, बताओ। डी ई इक्वल है सी एफ के, क्यों, क्योंकि ट्रेपीजियम में ये लाइंस पैरेलल्स होती हैं। ट्रेपीजियम में ये और ये क्या होती हैं, पैरेलल्स। दो पैरेलल्स में, ट्रेपीजियम में ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल। दो पैरेलल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है यानी कि हाइट होती है, वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये इसके इक्वल। तो ये और ये पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स के बीच में ये और ये पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स के बीच में जो लाइन दे रखी हैं ये और ये, वो इक्वल होती हैं। तो डी ई इक्वल है सी एफ के, डी ई इक्वल है सी एफ के। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, distance between two parallel lines is always सेम। तीन चीज़ें इक्वल होगी, तो ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल्स ए डी ई, ये नीचे लिखेंगे ए डी ई। अब एंड को हटा के किसका साइन आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट का, ट्राइंगल बी सी एफ, ट्राइंगल बी सी एफ किससे हुआ, 90 डिग्री है ना, ये भी ट्राइंगल 90 डिग्री है, ये भी ट्राइंगल 90 डिग्री है, तो कौन सा रूल यूज़ होगा, आर एच एस। तो क्या लिखूंगी, आर एच एस क्रिएशंस ऑफ कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट के बाद सीपीसीटी चाहिए होता है। क्या करना होता है कॉन्ग्रेंट के बाद, सीपीसीटी। सीपीसीटी में हमारी मर्जी है हम क्या करें। तो देखोगे ये ट्राइंगल्स है, क्या कर देंगे, इस कॉन्ग्रेंट करना है ना बेटा, सीपीसीटी करना है ना, तो ट्राइंगल के अंदर ही कुछ लेना होता है, साइड या एंगल्स। तो हम ले लेंगे एंगल ले इक्वल कर देंगे एंगल बी के। कॉन्ग्रेंट कैसे करते हैं, कॉन्ग्रेंट तो कर लिया हमने, सीपीसीटी कैसे करते हैं, तो ट्राइंगल्स के अंदर साइड या एंगल्स को लेना होता है।
तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं ले रही हूँ ए और इस ट्राइंगल के अंदर ले रही हूँ ए किसके इक्वल होगा, बी के। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी। मैंने ये CPCT से किया। एक और भी कर रही हूँ, एंगल डी। इस डी का नाम बताओ, इस डी को बीच में लिखो। कैसे करेंगे, ये एंगल किसको टच हो रहा है, इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करेंगे ए, इसको बैक करेंगे ई, डी को बीच में लिखेंगे। एंगल ADE, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। इस एंगल का नाम बताओ, किसको टच कर रही है ये एंगल, इस लाइन को और इस लाइन को। इसको बैक करेंगे F, इसको बैक करेंगे B, BCF और ADE। CPCT से किए। क्या करेंगे, एंगल ADE इक्वल एंगल BCF। ये दोनों ही हमने क्या किया है, CPCT से प्रूफ किया। ओके, हम बेटा इसको भी क्या करेंगे, ये और ये हमने CPCT से किया है ना, देखो। और DE हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, जो सीधी है 90 डिग्री। ये तो स्लांटिंग है ना, सीधी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 90 डिग्री। और CF भी हमने क्या ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो ये 90 है, तो इसका मतलब ये 90 है। अगर हम क्या करते हैं, CPCT में हमने क्या किया है, ये वाला एंगल इक्वल है ये वाला एंगल। अगर मैं 90 डिग्री इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ये फुल डी बन जाएगा। हम फुल कर क्यों रहे हैं, पहले तो रीज़न बताओ। हम डी को फुल क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ देखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव में करना क्या है, हमें प्रूव में साइक्लिक करना है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, फुल ए और फुल सी, फुल आधा नहीं, फुल ए प्लस फुल सी 180 ले आओगे तो भी वो साइक्लिक होगा, या फुल डी और फुल बी और फुल डी वो भी 180 ले आओगे तो भी वो साइक्लिक होगा, है ना। ट्रेपीजियम है ना, ये देखो, ये और ये आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रेपीजियम है। ABCD ये और ये पैरेलल्स होती हैं और ये नॉन पैरेलल्स। क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो नॉन पैरेलल्स हैं वो इक्वल है। तो मैंने बोला फुल ए और फुल सी ट्रेपीजियम के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ABCD। कौन कौन से पॉइंट है इसमें देखेंगे, ट्रेपीजियम के कौन कौन से साइड्स हैं, ABCD। क्या E और F ट्रेपीजियम के पॉइंट्स हैं, नो। ट्रेपीजियम ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है ना ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम ही तो है। तो ये कौन से पॉइंट्स हुए, ABCD। अंदर वाले पॉइंट थोड़ी ना होते हैं, अंदर वाले पॉइंट्स नहीं होते हैं। पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये कॉर्नर वाले। ABCD किसके पॉइंट्स हैं, ट्रेपीजियम के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है। ट्रेपीजियम साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं फुल ए और फुल सी को 180 ले आऊँगी तो वो साइक्लिक होगा। फुल बी और फुल डी को 180 ले आऊँगी तो वो साइक्लिक होगा। हमें फुल डी और फुल सी की नीड है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने CPCT कर लिया। CPCT में ये एंगल इतना डी, इतना ही डी करेंगे ना। CPCT कब करते हैं, जब हम किसी एक ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट करते हैं। हमने ट्राइंगल ADE और BCF इनको कॉन्ग्रेंट किया। कॉन्ग्रेंट करने के बाद हमें CPCT करना होता है, जो हम चाहते हैं वो करेंगे। तो एंगल A इक्वल किया एंगल B के और एंगल D, क्योंकि एंगल D तो बाहर तो जा नहीं सकता, इस ट्राइंगल्स के अंदर लेंगे ना बेटा। CPCT क्या होता है, उस ट्राइंगल्स के अंदर ही एंगल्स लेना होता है। तो एंगल D इक्वल करेंगे एंगल C के, इतना D इक्वल किया इतना C के। लेकिन प्रूफ तो हमें फुल C चाहिए और फुल D चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर दूंगी, 90 और 90 ऐड कर दूंगी अपनी तरफ से। तो लिखूंगी ऐड 90 डिग्री ऐड कर दूंगी। किसके अंदर ऐड कर दूंगी, इस छोटे से D में। इस G का नाम क्या है, ADF, ADE है ना, ये रहा ADE। इसको सेम टू सेम लिखो, एंगल ADE ये लिख लिया। ये वाला इतना D लिख लिया मैंने, उतार लिया। उसमें मैं क्या प्लस कर दूंगी, 90 डिग्री प्लस करूंगी। इसमें भी ऐड करूंगी। ये क्या है,
BCF, BCF, इतना सी ना, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हम ट्राइंगल्स के अंदर वाला ही करते हैं, तो इतना ही सी आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर वाला सिर्फ इतना ही सी आ रहा है। BCF लिखो, BCF लिख लिया। इसमें भी मैं क्या ऐड कर दूंगी, 90 ऐड कर दूंगी। 90 ऐड करने का तरीका क्यों है, क्यों 90 ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे फुल C चाहिए और फुल D चाहिए, तो मैंने ऐड कर दिया 90। एक साइड मैथ्स का रूल होता है, एक साइड तो हम ऐड नहीं करेंगे, करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ मैंने कर दिया। तो इतने से D में मैंने 90 ऐड कर दिया, तो फुल D आ गया, फुल D, और ये फुल C आ गया। ओके, फुल D और फुल C आ गया। यू नो, ये देखेंगे, ये ट्रेपीजियम है ना, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के चारों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 360। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। तो ये जो बीच वाले होते हैं ना, वो ट्रेपीजियम की पॉइंट्स नहीं है। तो पॉइंट्स कौन कौन से, A B C D, इनका सम 360। तो करूँगी मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू में 360। रीज़न क्या लिखूँगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखो बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी चारों साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। यही क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर बना लेते हैं, इसी क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस बना लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके, इसी क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके, इसी क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके। अब यह मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब होती है 4 साइडें। अब यही क्वाड्रिलेटरल हमारा ट्रेपीजियम है, तो वही 4 साइडें होगी। तो सारे एंगल का सम कितना होगा बेटा, 360। देखो हमें प्रूफ में क्या चाहिए, प्रूफ में A और अपोजिट C चाहिए, A और C चाहिए, ठीक है। तो हम A तो चाहिए और क्या चाहिए, C चाहिए। तो मैं इन दोनों को चेंज नहीं करूँगी, B को चेंज करूँगी। आ जाओ, ये रहा B। तो B की जगह मैं क्या लिखूँगी, इक्वल है ना, तो B की जगह मैं A लिख लूँगी। तो B की जगह मैंने A लिख लिया। ओके, और किसको चेंज करूँगी, D। इधर आ जाओ, D की जगह मैं क्या लिखूँगी, C। D की जगह मैंने लिखा एंगल C। ओके, ये भी एज इट इज़ लिखूँगी क्योंकि इसको चेंज नहीं करना, और ये भी एज इट इज़ लिखूँगी क्योंकि इसको चेंज नहीं करना। 360 डिग्री, एंगल A 2 एंगल A, एंगल C 2 एंगल C इक्वल टू में 360 डिग्री। इनमें से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 टाइम लिखूँगी मैं। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो कॉमन 1 टाइम लिखा जाता है, और कॉमन के बाद सीधा ब्रैकेट आती है। क्या बचा यहाँ पे, एंगल A, क्योंकि ये तो कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया, और प्लस एंगल C बचा इक्वल टू में 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू में 360 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आ जाएगा, कट कर देंगे, 180 आ गया। एंगल A प्लस एंगल C 180, देखोगे प्रूफ में, एंगल A प्लस एंगल C 180। किसी एक चीज़ को प्रूफ कर दो, मैंने एंगल A और एंगल C को 180 प्रूफ कर दिया, इट इज़ अ साइक्लिक। या B और D को कर लो, या किसी एक को कर लो, ठीक है। मैंने एंगल A और एंगल C को 180 कर दिया, एंगल A प्लस एंगल C को मैंने 180 कर दिया, इट इज़ अ साइक्लिक। लिख दो, इट इज़ अ, थैंक यू।